यूपी आईटीआई अनुदेशक भर्ती 2504 लगातार कंटिन्यूअस आप लोग तमाम चैनल के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से इस भर्ती की अपडेट देखते आए हैं। इसी बीच में बहुत सारे धरना भी हुए। उसके बाद एक चीज़ निकल करके आई है और वो स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने है कि यूपी ट्रिपल एससी ने 6 जनवरी 2024 को बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आवश्यक सूचना जारी किया है। जो लोग भी जनवरी 2022 की जो वैकेंसी है उसमें जो लोग भी पार्टिसिपेट किए हैं उनके लिए ये बड़ी खबर है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बताया है कि वो क्या क्या अब तक कर चुके हैं और टोटल आवेदन कितने पड़े थे और उस आवेदन में कितने लोगों को सही पाया गया है जो लोग एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और अगर आपका नाम नहीं है, पंजीकरण आपका नहीं है और आपने सब कुछ सही किया था, अपने जो आवेदन के सापेक्ष जो मूल प्रमाण पत्र या CITS से संबंधित जो भी चीज़ें आप अपलोड किए थे और आप सेटिस्फाइड हैं तो आप आपत्ति भी कर सकते हैं। उसकी भी जानकारी इसमें दी गई है पत्र में। ये पत्र यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ और इसमें क्या कहा गया है वो सारी चीज़ें संक्षेप में मैं आपको बताते चलता हूँ। पहली बात कि जनवरी 2022 में यह विज्ञापन हुआ था और एक साल बाद एक संशोधित विज्ञापन आया जिसमें आपकी टोटल वैकेंसी 2504 पहले थी, जिसको 2504 से घटा करके 2406 कर दिया गया। उसके बाद इसमें ये भी बताया गया कि अगर आपने जो वन टाइम रिलैक्सेशन आपको जो मिलना था, जैसे कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पे बताऊँ कि सेवा नियमावली 2021 के भाग 5 भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सीधी भर्ती की प्रक्रिया संबंधी नियम 16 क 2 में एक बार की छूट शिथिलता वन टाइम रिलैक्सेशन प्रदान करते हुए वैध CITS यानी कि जो CITS सबके लिए मस्ट था प्रतिभाग करने की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की गई है कि लिखित परीक्षा के उपरांत अंतिम चयन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेवा नियमावली 2021 में विहित व्यवस्था के अनुसार ही की जाएगी। यानी कि सेवा नियमावली जो 2021 की है उसमें जिस प्रकार की व्यवस्था दी गई है, जो नियम बताए गए हैं उसके आधार पे ही फाइनल जो सिलेक्शन होगा या जो कार्रवाई होगी। इसके बाद जितने लोगों ने अपने प्रपत्र अभिलेख परीक्षण के लिए अपलोड किया था, जब यूपी ट्रिपल एससी ने 30 दिसंबर 2023 में प्रदान की गई वन टाइम रिलैक्सेशन के क्रम में उन्होंने जब जांच किया, आपके सभी प्रपत्रों का जांच किया, सभी अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए या दिए गए यूपी ट्रिपल एससी को डॉक्यूमेंट्स की जब वेरिफिकेशन हुआ, उनकी जांच पड़ताल हुई तो उसमें 2406 पद के सापेक्ष 3304 अभ्यर्थी को ही पाया गया है, मतलब एलिजिबल पाया गया है जो परीक्षा में लिखित परीक्षा में बैठ सकते हैं या जिनको अनुमति प्रदान की गई है। अब सवाल है कि ये जो 3304 अभ्यर्थी हैं इसमें आपका नाम है या नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर सूची है और सूची में आप देख सकते हैं क्योंकि पंजीकरण संख्या तो आपके पास होगा ही, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस 3304 लोगों की सूची है। इस 3304 में हम उम्मीद करेंगे कि आपकी भी सूची होगी, लेकिन जितने लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो मान के चलिए कि 2406 जो वैकेंसी है तो 3404 अभ्यर्थी रिटेन एग्ज़ाम में बैठेंगे तो लगभग सबको चांस है ज़्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 80% कैंडिडेट को चांस है सेलेक्ट होने का। दूसरी बात कि जो लोग, मैंने कई वीडियो के माध्यम से भी आप लोग को बताया था कि आप जॉब कर रहे हैं वहाँ करते रहिए या तैयारी करते रहिए तमाम चीज़ें, तो इसी चैनल पर मैंने यूपी ट्रिपल एससी के जो सिलेबस जारी किए थे कि जब हम यूपी ITI अनुदेशक भर्ती का एग्ज़ाम कराएंगे तो इस सिलेबस से हम सवाल पूछेंगे या रिटेन एग्जामिनेशन इस सिलेबस के आधार पे किया जाएगा। तो उस सिलेबस के आधार पे हमने कुछ क्लासेस भी लिया हुआ है, यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जा करके देख लेंगे। यूपी ट्रिपल एससी से सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कई सारे एक
मॉक क्लासेस लिया हुआ है, जिस पर आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगी कि एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं, और सिलेबस जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमने उन चीज़ों को किया है। इसके बाद एक बड़ी बात यह है कि अगर आपके जानकारी में जितने भी आपके दोस्त हैं उनको आप ये वीडियो शेयर करें, साथ में ही मेरे टेलीग्राम ग्रुप E&Info ITI को ज्वाइन कराएं, या वहाँ से भी, वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं टेलीग्राम ग्रुप में जो ITI अनुदेशक भर्ती देख रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। जो कुछ किसी के पास पत्र होता है या किसी का कुछ डाउट होता है तो उस ग्रुप के माध्यम से क्लियर किया जाता है। इसके साथ कुछ एक दिन मेरे कमेंट में एक सज्जन ने बताया था कि सर मैं आपकी वीडियो दुबई से देख रहा हूँ, मुझे लगा कि एग्ज़ाम की डेट आ गई। तो अगर दुबई वाले कैंडिडेट देख रहे हैं तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी कर लीजिए आके एग्ज़ाम देने की। साथ में ही बड़ी बात ये कि जनवरी का महीना चल रहा है, साथ में फरवरी है, मार्च के बाद या मार्च के लास्ट में अप्रैल में आपके लोकसभा के चुनाव हैं, तो आपके पास बचा 60 दिन। अब आप पूरा मेहनत से, पूरे शक्ति से, पूरे बुद्धि विवेक से 60 दिन अपने आप को UP SSSC ITI अनुदेशक भर्ती का जो सिलेबस है उसमें अपने आप को पूर्ण रूप से लगा दीजिए। रही बात अब सूची की, तो यहाँ पर है सूची, आप कौन से ट्रेड में भरे हैं। यहाँ पर देखिए अपलोड किए गए प्रपत्रों विभागीय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षणों उपरांत पंजीकरण संख्या के सन्मुख अंकित ट्रेड, आपका ट्रेड व्यवसाय लिखित परीक्षा के पाए गए अभ्यर्थियों की सूची। यानी ये वो पंजीकरण संख्या है जिनको कॉल लेटर इशू होगा, जिनको एडमिट कार्ड इशू होगा रिटेन एग्जामिनेशन देने के लिए UP SSSC का। अब पंजीकरण संख्या आपका इसमें है नहीं है, आपका कौन सा ट्रेड है, बिल्कुल देख लें। ये सूची यहाँ पर मैं कितना दिखाऊंगा, लगभग 282 पेजेस है। तो एक तो UP SSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर लीजिए, या तो मेरे E&Info ITI को ज्वाइन करके वहाँ ये सूची पड़ी हुई है, वहाँ लेकर के आप अपना देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और इसमें जाते जाते आखिरी बात यही बताना है कि अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक है, आपको कोई डाउट नहीं है और आपका ये रिजेक्ट हो गया है फॉर्म किसी कारण से, तो आप अपना जो आपत्ति है वो 15 जनवरी 2024 तक UP SSSC के दिए गए एड्रेस पर जाकर आप अपना वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि 15 जनवरी के बाद किसी भी प्रकार की इस प्रकरण में सुनवाई नहीं होगी। साथ में इस चीज़ को आप देख रहे हैं कि पेपर के माध्यम से भी जारी किया गया है, लिखा है अनुदेशक लिखित परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी। जितनी सारी बातें बताया हूँ सब वही सब इसमें है। 2406 पद में 3304 लोगों को योग्य पाया गया है जो लोग रिटेन एग्जामिनेशन में बैठेंगे, और 15 जनवरी 2024 तक आयोग के लखनऊ स्थित कार्यालय में अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं। तो ये न्यूज़पेपर की एक कटिंग है जो आप लोग के लिए लाभकारी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।